प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा कि पांच कर्म का पंचकर्म बताया जाता है। तो उसी में सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम जो है वो है बस्ती। बस्ती जो है वो आयुर्वेद में आदि चिकित्सा बताई गई है। अनेक कष्ट साध्य व्याधि में बस्ती का बहुत अच्छा उपयोग होता है। उसी तरह से वात दोष को अगर हम लोग चिकित्सा देखते हैं तो बस्ती जो चिकित्सा है वो प्रधान उपक्रम बताया गया है। वात का उपक्रम के रूप में वात व्याधि में बस्ती देना बहुत आवश्यक होता है। इसी तरह से बस्ती निश्चित रूप से किस किस को दिया जाए और कौन कौन से फायदा हुआ यह अपेक्षित रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि कितना फायदा हुआ। अगर आपने पंचकर्म कराया बस्ती कराया तो क्या फायदा हुआ। तो ये हमें शास्त्र के हिसाब से देखने से बहुत महत्वपूर्ण पता चलता है। वात या वात प्रधान रोगों के दृष्टिकोण के लिए चिकित्सा के लिए हम लोग बस्ती देते हैं। वात और पित्त और कफ दुष्टि, उसी तरह से रक्त दुष्टि, द्वंद्व दोषों की दृष्टि, वात पित्त पित्त कफ वात कफ की दृष्टि के लिए, और सानिपातिक दृष्टि जिन व्याधियों में उनकी चिकित्सा के लिए हम लोग बस्ती जरूर देते हैं। बस्ती उपक्रम में जो चीजें प्रयोग करते हैं उसमें अलग अलग बस्ती द्रव्यों के वजह से मलाशय से जो मल है वो बाहर निकलने के साथ में जो अतिशय कृश व्यक्ति है उसको हम सुडौल बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। उसी तरह से स्थूल रोगी जो है, जो मोटे लोग हैं, ओबेस लोग हैं, उनको हम लोग पतला कर सकते हैं। इसी तरह से आंखों के लिए हितकारक चक्षुष्य बस्ती भी बताई है। वयस्थापन के लिए बहुत अच्छी बस्तियां बताई हैं। जिनको बाल झड़ते हैं, खालित्य है, बाल सफेद होते हैं, पालित्य है। उसी तरह से त्वचा का वर्ण उत्तम रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए और त्वचा में रिंकल्स नहीं पड़ने के लिए हम लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं। मुख से गुद तक व्याधियों में जितने भी धातुओं का आश्रय होने वाली व्याधियां हैं, मतलब रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र की जितनी भी व्याधियां हैं, या मर्म के जगह पे या अस्थि और संधि के होने वाली व्याधियों के चिकित्सा के लिए बस्ती चिकित्सा जो है वह बहुत ही लाभदायक होती है। बस्ती द्रव्य अगर देखा जाए तो मलाशय में पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से अगर एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाए किसी रूम में, तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है कि वो अंदर का गर्म हवा को बाहर फेंकता है। उसी तरह से मलाशय में अपान वायु जो है, अपान वायु की संपूर्ण चिकित्सा, जिस तरह से हम लोग एग्जॉस्ट फैन से पूरा अंदर की गर्म हवा निकालते हैं, दूषित हवा निकालते हैं। किसी ने छौंक लगाया, मिर्ची का तड़का लगाया और किचन में बन रहा है, एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे तो वो गंदा जो भी दूषित वायु है, जला हुआ वायु है, उसको निकाल देगा। उसी तरह से जब हम बस्ती देते हैं तो ये मलाशय में जाता है लेकिन अपान वायु को बाहर निकाल देता है, एग्जॉस्ट फैन की तरह। तो वात दोष के बहुत सारे ऐसी क्रियाओं के लिए बस्ती जो है संपूर्ण क्रियाओं में नियंत्रण करता है। इसलिए बस्ती चिकित्सा, बस्ती उपक्रम को पूर्ण चिकित्सा ऐसा माना जाता है। बस्ती जो चिकित्सा है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अलग अलग चिकित्सा में आश्चर्यजनक और लाभदायक ऐसा अनुभव आया है। तो भी कुछ कुछ सिम्टम्स और व्याधियां मैं यहाँ पे बताता हूँ जो मेरा अनुभव है। एक स्त्री रुग्णा थी, फीमेल पेशेंट ऑफ एज ऑफ 55 ईयर्स। उसके राइट हैंड में उसकी जो उंगलियां है ना, वो काम करते टाइम, मूवमेंट करते टाइम उसको बहुत ही स्वेलिंग था। पूरी उंगलियों में स्वेलिंग था। कोई भी चीजें उठा नहीं सकती थी। तो बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा के आई। तो डॉक्टर ने एक ऑपरेशन बताया और फिर वो हमारे पास आई, मेरे पास आई। सीटी स्कैन लेके आई तो उसको सीटीएस था, कारपेट टनल सिंड्रोम, ऐसा डायग्नोसिस हुआ था। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने पूरा परफेक्टली कारपेट टनल सिंड्रोम ऐसा डायग्नोस किया था। तो चिकित्सा की दृष्टि से उसको योग बस्ती ऐसा डिसाइड किया गया, 8 दिन का बस्ती। रुक्ष स्वेद तिक्तक शीर बस्ती ऐसा डिसाइड किया गया। पहले जैसे ही हमने बस्ती दिया, पहले 2 दिन में रोगी का, रुग्णा का हाथ का सूजन कमी हो गया और धीरे धीरे हाथ में वेदना कम होके ताकत आने लगा। और 1 महीना का पूरा चिकित्सा दिया। योग बस्ती के बाद तिक्तक क्षीर बस्ती और शीर बला तेल का कंटिन्यू बस्ती दिया गया। तो उसके बाद में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो इसके बाद जो तिक्तक क्षीर बस्ती है वह बहुत ही फेवरेट हो गया मेरे प्रैक्टिस में। और अस्थि मज्जागत विकारों में बस्ती का प्रयोग जब हम देखते हैं तो वो बल्य होता है, रसायन होता है, धातु वर्धन करने के रूप में होता है। जिसको स्पॉन्डिलोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अष्टि दुष्टि विकार में जहाँ पे हड्डियों का
हड्डियां घर्षण हो गई है, मतलब उनका नाश हो रहा है। और बस्ती, तो फिर उनको बस्ती दिया गया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने लगा। केश वृद्धि के लिए, मतलब हाइट बढ़ाने के लिए और बाल बढ़ाने के लिए, केश वृद्धि और हाइट बढ़ाने के लिए जब हमने तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसी तरह से एक रुग्णा स्त्री आई थी, 58 ईयर्स की, फीमेल पेशेंट। उसको रिस्ट जॉइंट में बहुत वेदना थी, स्वेलिंग था। 50 वर्ष से उसको अस्थमा का इतिहास था, हिस्ट्री था। तो मुंबई के बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लेके आई थी। तो उसका जब देखा तो जिह्वा साम थी, शौच को स्त्यनता थी, साम मल प्रवृत्ति हो रहा था। तो उसको पहले 3 दिन तक पिच्छा बस्ती दिया, फिर योग बस्ती दिया, फिर तिक्तक क्षीर बस्ती 13 दिन दिया। तो इस तरह से चिकित्सा करने से संधिवात और अस्थमा भी पूरी तरह से उसका ठीक हो गया। मतलब बोनस के रूप में आई तो थी वो संधिवात के लिए, जो रिस्ट जॉइंट में पेन था, लेकिन उसका अस्थमा भी ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे आयुर्वेद में स्थौल्य नाशक बस्ती भी बताया, जैसे गोमूत्र और त्रिफला का काढ़ा का नीरू देना है, गोमूत्र और त्रिफला का मिला के नीरू बस्ती और सहचर तेल का अनुवासन बस्ती, ऐसा 16 बस्ती दिया गया। तो जीर्ण संप्राप्ति वाले रोगी का वजन जल्दी से कम होने लगता है। 25 साल की रोगी थी, पेशेंट थी वो, मतलब कुछ काम ऐसे करती थी, मतलब कॉल सेंटर में काम करती थी। तो उसको रात्रि जागरण बहुत रहता था और बहुत ज्यादा वड़ा पाव वगैरह खाती थी, ब्रेड खाती थी, जंक फूड खाती थी बाहर का। और 25 साल की वो पेशेंट है और उसका वेट था 95 kg। तो उसको स्थौल्यनाशक गोमूत्र और त्रिफला का काढ़ा बस्ती दिया, कभी लेखनीय गण का बस्ती दिया, और मेद को कम करने वाली दवाइयां दिया गया। तो उसका 16 दिन के बाद वेट किया गया तो 86 किलो वेट हो गया। और उसको उत्साह भी लगने लगा और शरीर में लघुता आने लगी। बाद में उसको फिर महीने महीने में बुलाया गया कुछ कुछ दिन के लिए। तो उसका वेट बाद में 66 kg हो गया। तो ये वेट को कम करने के लिए भी बस्ती जो है, स्थौल्यनाशक बस्ती, बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से तिक्तक क्षीर बस्ती का और हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा उपयोग रहता है। बहुत सारे बच्चों का ना हाइट नहीं बढ़ता है, तो 15 दिन का तिक्तक क्षीर बस्ती दिया तो 7 से 10 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ जाती है। कुछ लोग, बच्चे या बूढ़े लोग, बस्ती लेने के लिए तैयार नहीं होती है, तो उनको हम दवाइयां देते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। ऐसे में अगर तिक्तक क्षीर बस्ती पीने के लिए बोला, वही बस्ती वाला द्रव्य पीने के लिए बोला, तो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अभ्यंतर लिया तो थोड़ा लेट रिजल्ट आता है, बस्ती लिया तो उसका फास्ट रिजल्ट आता है, ऐसा अनुभव है। चलिए आप लोग आइए, और डॉक्टर हरिहर सर, आप अपने पेशेंट का वमन का थोड़ा बताएंगे, आज आपने कैसे वमन कराया, क्या तकलीफ था? डॉक्टर हरिहर सर जी। जी सर आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करके बोलिए सर। जी सर, नमस्कार। हाँ बोलिए। सर उनको मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले आपने देखा था, दोनों पाँव में वो पंडू थी और एक्जिमा टाइप का था उसको। हाँ। और गैस एसिडिटी ज्यादा थी, पेट में जलन बलन। हाँ। पहले आपने बोला था ना कि वमन करा के सब दवाई देना है, तो मैंने हाँ। उसको वमन तो करा दिया। अच्छा वमन हुआ था तो। वमन हाँ। भी हुआ और लेटरिन 7-8 लेटरिन हो गई। अच्छा। 12 वेग वमन का हुआ था। अच्छा सर, कितना, कैसे शुरुआत कैसे किया, मतलब उनका क्या हिस्ट्री था, सब डिटेल में बताइए ना। अभी मैंने स्पॉटलाइट किया है, अच्छे से बताइए सर, सब लोग सुनेंगे। हाँ। तो सुबह में पूजा पाठ करके सर हाँ। उसको मदन फल पिपली कितना? या क्षीरपा, कितना? मैंने 3 लीटर बनाया था सर, 12 ग्लास। अच्छा। और 2 ग्लास दूध, दूध में क्षीरपाक बनाया था, 2 ग्लास में दूध में। अच्छा। और और? बच्चा और मदन फल को 2 ग्लास में दूध में बनाया था। यष्टि मधु में था 3 लीटर। अच्छा। थोड़ा गर्म पानी करके उसमें 2-3 ग्राम नमक रख के रखा था। आज गन्ने का रस नहीं पिलाया था सर, वैसे अच्छा। यष्टि मधु फांटते ही कराया और उसको। पेशेंट को क्या तकलीफ था? पेशेंट को गैस एसिडिटी थी और उनको दोनों पाँव में एक्जिमा था 5-7 साल से। अच्छा।
अच्छा। तो सुबह में 5-6 ग्लास यष्टि मधु फांट, और बाद में ये मदर फल पिपली दूध वाला सिरपा दिया तो उल्टी शुरू हो गई थी। हाँ 10-12 बजे तक आ गया सर। हाँ फिर वो अपने घर चले गए, तो दोपहर को उनको 7-8 लेटरिन भी हो गया, अच्छा विरेचन भी हो गया। हाँ अभी 2-3 दिन तो उनको यूज पर रखेंगे मूंग का पानी पर, हाँ। बाद में कुछ दवाई से। अच्छा, तो पित्त निकला क्या, कफ निकला क्या? पहले कफ ज्यादा निकला था, हाँ और बाद में पित्त, और पित्त तो लास्ट टाइम तक बहुत ऐसा कड़वा कड़वा सब निकल रहा था, पित्त हाँ पानी जैसा। हाँ जो वे सारे दिन उसको ऐसा ही सर, हाँ एक 5-10 मिनट के बाद 5 दिन एक एक घूंट जितना पित्त वैसे ही निकलता था, ऐसे भी सारे दिन ऐसा रहा। हाँ अभी हाँ। शाम शाम को कोई मैसेज नहीं है, अभी हुआ होता है कि नहीं होता है वो कुछ नहीं। मतलब वीकनेस वगैरह तो नहीं था ना? नहीं सर, बिल्कुल ही हाँ नहीं। वो आप मोटरसाइकिल लेके फिर अपने घर गए थे, यहाँ से 10 किलोमीटर उनका घर है। हाँ। तो अब मतलब वो गाड़ी चला के गए? हाँ गाड़ी चला के गए। हाँ, मतलब वीकनेस नहीं है। और आपने घृतपान वगैरह कितना कराया था? कृतपान 8 8 दिन तक 500 ग्राम से ज्यादा तो घी पी लिया था उसने, ऐसा बोलता। अच्छा, तो जब उनका मल प्रवृत्ति हो रहा था, तो वो कैसा उनका अनुभव था कि अच्छे से सब क्लीन हो गया? वो नहीं, हाँ पेट तो सर क्लीन हो गया, लेकिन मल प्रवृत्ति तो वो उनके घर जाने के बाद हुआ है, फिर मुझे को बताया नहीं है। अच्छा। दोपहर को उनका फोन आया था, उस टाइम तो लेटरिन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में हुआ है, अच्छा, तो तो मैं मतलब पूछ नहीं सका आप सेटिस्फाइड हैं? उनका। हाँ, तो अभी सर तो ये पूरा अच्छा है। तो सर ये कितना वाला वमन है आपका, नंबर कौन सा है? मैं 70 हो गया लगभग सर। 70 वमन हो गया, करा दिया आपने। वाह, हम्म। आप तो हाईएस्ट जा रहे हैं सर। अभी सचिन तेंदुलकर हैं आप आयुर्वेद के। 100 तो क्या हो गया? 100 करेंगे फिर हम बोलेंगे 1 लाख करिए वमन। अच्छा कर रहे हैं सर, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, अच्छा हो गया मतलब। नहीं, कॉम्प्लिकेशन तो अभी तक तो कुछ नहीं। वो तो बोलता था कि मैं फ्री हो गया हूँ सर, ऐसा बोल रहा। फिर मैंने 2 घंटा तो इधर रुका था सर। बाद में मैंने बोला कि आप कोई किसी को साथ में तो नहीं ले आए, फिर भी अगर आप ऐसा गाड़ी अपनी चला सकते हैं तो ही जाओ, नहीं तो किसी को भेज दो। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। तो 10 मिनट के बाद उनका फोन भी आ गया था कि मैं घर पे पहुंच गया। हाँ हाँ अब तो आरोग्य वर्धनी, आम पाचन, वटी, प्रवाल पंचामृत, वो तो पहले ही मैंने 1 हफ्ते से पहले जब आपने उनका केस हिस्ट्री लिया ना, उसी दिन से चालू कर दिया। हाँ शुरू शुरू में सर में दर्द, जी मिचलाना ऐसा हो रहा था, कि बाद में जब सब ये पूरा हो गया ना सर, तो सब बंद हो गया। सर में दर्द बर्द कुछ भी नहीं था, शाम तक तो कुछ नहीं था, ऐसा उनका मैसेज था। हाँ। अच्छा हो गया, फिर आप उनका क्या रिजल्ट आया जरूर बताइएगा सर। सर आप बहुत हाँ अच्छा वो तो 2-3 दिन के बाद मिलेंगे सर, फिर हाँ बताएंगे तो। सर, आपको जो अभी तो भी ये मूंग का लोग। यूज 2 दिन तक मूंग का पानी पिएगा, बाद में हाँ कल शाम को या परसों से मूंग और खिचड़ी चालू करेंगे। हाँ सर, तो सर जो लोग भी आपको देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वो लोग बहुत आपको देख के खुश होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि हरिहर सर करा सकते हैं वमन, तो हम भी करा देंगे। आपसे बहुत लोग प्रभावित है। अभी तो सब आपने जो बताया है उसी टेक्निक से जो हम कराते हैं, तो मेरे को तो इसमें इजी लगता है। ऐसे तो अब तक तो कुछ नहीं हुआ है प्रॉब्लम, मान लो। अभी क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वमन कराते हैं ना, तो लोगों को डर लगता है, डॉक्टर लोग के हाथ पैर कांपने लगते हैं कि वमन करा रहे हैं, बीपी बढ़ेगा, चक्कर आएगा, आईसीयू में ड्रिप लगाना पड़ेगा। मतलब ये आपके इधर तो अभी तक नहीं हुआ, तो आपका 70 पेशेंट का अनुभव कितना बढ़िया है। हाँ, एक्सीलेंट। बस 70 में से सब दो को, एक तो आपके अंडर में था, उसी दिन उनको एक बोतल लगाना पड़ा था, थोड़ा बीपी कम हो गया था। तो उन्होंने घी नहीं और पिया था ना?
पूरा। इसमें एक बार ऐसा हुआ था, 2 को ऐसा करना पड़ा 70 में से। कोई बात नहीं। आप सच भी बोलते हैं कि ऐसा हुआ था, मतलब ये नहीं बोलते कि 70 में 70 सब ठीक हुए। आपने एक्सेप्ट किया कि 2 को लगाना पड़ा था। तो ये हाँ, सच 2 को बात है। तो हाँ, ये पॉइंट सच, लगाना पड़ा था। सच बोलना चाहिए। तो उन्होंने घी नहीं पिया होगा ना कुछ उनकी बल की हानि होगी, या कोई अब वो बीमारी होगा। जल्दी से हो गया होगा, ऐसा होगा। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। लेकिन वो ठीक है ना सर, अभी वमन करने के बाद सब ठीक है ना। हाँ, अभी तो सर ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है सर, आपको मैं कल फिर विरेचन बाद वटी में मिलूंगा। एक्जिमा की दवाई तो अभी 1 हफ्ते के बाद ही चालू करूँ सर, अभी तो हाँ सब हाँ दवाई बंद है। हाँ हाँ सर। और आप फोटो ले लीजिएगा कि बिफोर वमन कैसा था और उसके बाद में कैसा था। वो नहीं, लेकिन मैंने वो वीडियो सब भेजा है सर। हाँ मैं ग्रुप में वीडियो भेज दिया था, हाँ किसी बहुत को अच्छा। अगर देखा हो तो। हाँ वमन तो सर, जिसको मैं वीडियो भेजा है सभी को कितना अच्छा होता था, वमन तो बढ़िया होता है। हाँ सही सर, बहुत अच्छा। अपने लोग ट्रेनिंग करने आपके पास जाएंगे, वमन देखने के लिए सब लोग आएंगे। और सर वही रेशियो मैंने रखा है, मदन फल पिपली हाँ 12 ग्राम और 6 ग्राम बच्चा, हाँ सर जब ऐसा आप, ही रखो ना। हाँ सर जब आप बनाएंगे वो सब करेंगे तो लोग कब आपके पास सीखने आएंगे, देखने आएंगे, तो मजा आ जाएगा लोगों को। ये हाँ, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ सब बताया था मैंने, आज वीडियो में भी बताया, थोड़ा हाँ थोड़ा 3-3 4-4 मिनट का वीडियो थोड़ा थोड़ा करके बताया था। हाँ बहुत अच्छा सर। सर प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। हाँ कोई और है क्या केस टेकिंग के लिए, कोई और है क्या? नहीं, ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सर एक बात पूछ लो उनको, वो खांसी के लिए, हाँ पूछिए पूछिए। 18 साल से जो शुष्क खांसी थी ना उनको, जैसा उसी से फायदा है उतना ही है अभी। मान लो कि 15 दिन हो गया, 15 दिन में उसको आधा फायदा है, फिर इससे ज्यादा कम नहीं हुआ है अभी तक। तो आपने क्या दिया दवाई शुष्क काश के लिए? कंटकारी अवले, अश्वगंधा अवले, और नहीं घृत नहीं दिया, घृत देना चाहिए। यानी घृत देता हूँ ना, कंटकारी घृत और सितोपला दे। कितना कितना मात्रा में? वो सितोपला दे 3 से 5 ग्राम घृत के साथ ही सुबह और शाम। सुबह घृत कितना देते हैं सर? शुष्क काश है तो घृत कितना देते हैं? घृत 10 ग्राम नहीं कहने में। 10 ग्राम से क्या होगा सर? उनको सादा घी 100 ग्राम बोलिए सर, ज्यादा अभी घी देने का है। दीपन पाचन करके जी सर। अग्नि बढ़ा के 100 ग्राम दीजिए। 10 ग्राम तो क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा, उससे क्या स्नेहन होगा? तो उनको सर वो अपना घर का घी ले सकते हैं। हाँ दिन भर में दाल में चावल में रोटी में कैसे भी घी खाना है उनको, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम घी खाना है, और मात्रा बस्ती दीजिए सर, तेल का मात्रा मात्रा बस्ती। बस्ती सर, मेरे ख्याल से 3 6 9 और 12 हुए आज तक। वो कितनी दे सब, दूं? वो ठीक है, आप कंटिन्यू दीजिए सर 3 महीना। शुष्क जी काश है जी ना, सर। तो अभी भी तेल जो बस्ती में दिया है, कितना देते हैं मात्रा बस्ती, मात्रा कितना है? 60 ml। तो अभी तक वो पहुंचा नहीं लंग्स तक, स्नेहन नहीं हुआ है सर। अभी उनके बॉडी में और रुक्षता है। आप ऊपर से घी खिलाइए, और 60 ml को 100 ml नहीं दे सकते क्या? दे सकते। तो 100 ml दीजिए ना सर, ज्यादा दीजिए। स्नेहन की जरूरत है, अग्नि बढ़ा हुआ है ना सर, भूख बढ़ा है ना। हाँ, अभी भूख तो लगती है उनको सर, ऐसे बोलते हैं। तो घी बढ़ाइए ना सर थोड़ा सा। और श्वास कुठार रस, चंद्रामृत रस 2 चल रहे हैं, अश्वगंधा अवले और कंटकारी अवले। तो भी 15 दिन में आपने 50% कवर किया, ये कम नहीं है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन पूरा ठीक होने के लिए और घी बढ़ाइए, नहीं, तेल फायदा तो बढ़ाइए। अच्छा है, ज्यादा है सर, क्योंकि हाँ 18 साल से है तो मेरे ख्याल से 2-3 महीना तो वैसे ही निकल जाएगा हाँ अच्छा होने। हाँ हमारे सर बोलते हैं 4 महीना तो आम पचन में ही लगता है। आम पचन कैसे है, तो स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से आम पचन में ही बहुत टाइम लगता है। 4 महीना से 1.5 साल, ऐसे बोलना चाहिए सबको। तभी आपने 15 दिन तो में सर, इतना कवर किया, वो अच्छा है ना सर। हाँ तो आरोग्यवर्धन ही चालू
हो गए इनके साथ। हाँ, आरोग्यवर्धिनी 42 डेज देके फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देके फिर हाँ, करना है। अभी तो 15-20 दिन हुआ, फिर 15-20 दिन के बाद बंद कर दूंगा। और आम पाचक वटी दे रहे हैं हाँ, सर आप आम सब। पाचन, आरोग्य वर्धन, आप सब। चंद्रामृत रस और श्वास कुठार, 4 हैं। हाँ ठीक है, आप सब सही दे रहे हैं सर, लेकिन एक तो उनका हेतु सेवन क्या हो रहा है, रात्रि जागरण, वेग धारण, रुक्ष आहार, ये सब भी थोड़ा देखिए। दही खाना, ठंडा खाना, कुछ ये खा रहे हैं क्या, ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना, वो देखिए। और घृत बढ़ाइए उनका खाने में। और बस्ती का भी जी मात्रा बस्ती थोड़ा बढ़ाइए, 100 ml तक। जी जी जी। सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू। और थैंक यू सर। सर वो 2 बच्चे आए थे ना जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, आपने हाँ, हाँ, वो उनका क्या हाल है। वो दोनों सही है, और दोनों को वही चल रहा है। सुगंधावले और कंटकारियावले चल रहा है, और श्वास कुठार रहा है। और तो आपने बोला था कि और कुछ ज्यादा कुछ देने का नहीं है। आरोग्यवर्धन ने 40 दिन के बाद बंद कर दी थी। श्वास कुठार भी सर, जो भी रसकल्प है ना, 40 42 दिन के बाद बंद करके थोड़ा ब्रेक लेके फिर शुरू करना है। श्वास कुठार भी रसकल्प है। जी सर। सर आप खुश है ना वो पेशेंट ठीक होने से, अस्थमा वाले हाँ, दोनों फायदा तो बच्चे। है। हाँ सर। जब पूरा हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा, लेकिन 50% से तो ज्यादा फायदा है। हाँ वो कंटिन्यूस, मान लो कि उनके इतनी खांसी चल रही थी कि हाँ वो तो रोने लग जाए, उसके सामने कोई देखने वाला हो तो उसके आंख में भी पानी आ जाता है, इतनी चल रही थी। हाँ। अभी आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं है, लेकिन 2 मिनट। तो होगा ना सर अभी, उनका धीरे धीरे हो जाएगा। अगर ज्यादा आ रहा है तो मात्रा बस्ती दे दीजिए उनको। मात्रा बस्ती चालू है, जब तक 3 महीना पूरा कर दूं, कि 15-20 दिन ही दे। 3 महीना दीजिए सर, 3 महीना, 3 महीना दीजिए। और उनको फिर मार्च में वसंत ऋतु आने पे फिर वमन एक दे दीजिए। हाँ और सर मैं आपको कल वो विरेचन वटी भेजूंगा ना, तो बीच बीच में कभी कभी उनको विरेचन करा दीजिएगा। जी सर। हाँ जी सर। सर आपको याद है पिछले साल धनतेरस को मैं वहां पे था, धानेज में हम हाँ लोग गए थे गांव में, हाँ, धनवंतरी जयंती लेकिन के दिन। मेरे ख्याल से आप आ गए थे, एक एक दो दिन में, इसी टाइम में आ गए थे आप सब। हाँ 1 साल पहले, 1 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। हाँ, हम लोग वहां पे मैं थे ना धनवंतरि जहाँ। मंदिर तो मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा सर, एक आध दिन जाऊंगा अगर टाइम मिल गया तो, तो धनतेरस के दिन। धनतेरस को जाइए ना वहां पे, धनवंतरी भगवान का देह स्थान है ना, देह त्याग स्थान। हाँ, आपने सब दिखाया था, तक्षक नाग का वो वट वृक्ष दिखाया था, सब दिखाया था और आपने। दक्षिण की गुफा है वहां पे, हाँ और इस पे वो सफेद वड़ है। हाँ। और धनवंतरी भगवान का वो है, मंदिर है वहां पे, हाँ, आपने सब दिखाया था। तक्षक नाग की गुफा है, धन्वंतरि। सर पहले तो वहां यंत्र शस्त्र ज्यादा था, वो कितनी हाँ। कितनी किस्म की फरेल बस्ता, सब इतनी इतनी बड़ी बड़ी थी, जो बहुत कीमती भी थी, वो सब ले गए। कौन। कोई ना कोई ले जाता था, लेकिन ज्यादा था उनके वहां तो वो सब बनाने का मटेरियल, अच्छा। पुराने जमाना का था, बहुत लंबे समय का। अच्छा। और वो एक और ऐसे ही मूर्ति मिला ना, वैसे ही तो वो दामनिया सर ने मंदिर बनाया है वहां पे। हाँ, हाँ वो मंदिर बना रहे वहां पे। हाँ। तो सर और आप वहीं वहीं पे भी हाँ, दूसरे दिन यज्ञ याग करते हैं ना सब वहां दूसरे हाँ। दिन। तो सर आप जब जाएंगे तो आप मुझे कॉल करिएगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे और उसको दिखाएंगे हम सबको। जी सर, अगले मैं साल का वीडियो तो होगा मेरे ख्याल से सब। पिछले साल वाला आयुष दर्पण पे है, इस साल वाला आप जब जाएंगे थोड़ा पूजा करिएगा, तो मैं वीडियो ऑन कर दूंगा धनतेरस को, हम हवन ववन कर लीजिएगा उधर जाएंगे तो, आपके मर्जी से अगर जाएंगे तो। हाँ, ठीक है सर। और सर वो धना भाई को वमन करा के कैसा लग रहा है, राम उनको भाई। तो बढ़िया लग रहा है। वो आज जूनागढ़ गए हैं, कल आ जाएंगे। ठीक ये है सर। ये तो अमल सर, गन्ने का रस बस कुछ आज सुबह में लाने का नहीं था, तो मैंने अकेले ये सब कुछ करके 8:30 बजे तो फ्री हो गए थे, 8:30 बजे उनका वमन कर्म पूरा हो गया। मतलब कितना टाइम लगा वमन का, पूरा टाइम कितना लगा। वो 12 वेग तो मेरे ख्याल से सर उनको पौना घंटा हुआ। अच्छा।
हाँ कुछ ज्यादा समय भी नहीं लगा था। हाँ 1 घंटे के अंदर फिर तो मैंने बंद कर दिया, 12 बजे आने के बाद बंद कर दिया। हाँ। बहुत अच्छा किया सर आपने। अभी और कुछ इसमें गलती हो तो बताओ तो। आप ही बताइए क्या गलती हुआ। आपने तो मतलब सही से किया ना नहीं, सब। मेरे को तो मैंने तो लगता है कि मैं अच्छा कर रहा है, लेकिन आप बताओ कि उसमें तो ऐसे ये बोलने करना है। से नहीं होगा, जब देखेंगे तब पता चलेगा। कोई बात नहीं, मैं दिसंबर या जनवरी में आऊंगा ना वहां पे पूजा करने सोमनाथ भगवान का, तो फिर मैं देखूंगा, आप उस टाइम पे देखेंगे। जी सर। और सर मैं कल आपको विरेचन वटी भेजूंगा, उसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। और मैं सारे वैद्य जी लोगों को बोल रहा हूँ, डॉक्टर महेंद्र सर, प्रदीप सर, गंगवार सर, सभी को मैंने भेजा हुआ है, सविता मैडम, सभी को भेजा हुआ है। जब आपके पास में वो दवाई आएगी तो आप लोग मुझे कॉल करिएगा। डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी आपको भी भेजा है, सबको भेजा है, चंपा मैडम सबको भेजा है। तो जैसे ही आप लोग के हाथ में दवाई आएगी मुझे एक बार कॉल करिएगा, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, और तब आप पेशेंट लोग को दीजिए। फिर देखते हैं, मजा आएगा। એને કબજિયાત બહુ રહી તો શું કબજિયાત થતું त्रिफला। जी, ठीक त्रिफला है दवाई। सर, कोई केस टेकिंग करना है क्या? नहीं, अभी तो अच्छा। और आपका तो बेटा, दवाई निकाल, आपका बेटा का तबीयत इसलिए कैसा है? आपका बेटा का तबीयत कैसा है? वो भी ठीक है। और वो कल कल सुबह में आ जाएगा। अभी 1 हफ्ते का उसको वेकेशन होगा ना। अच्छा, वो नाती। हाँ, हाँ। और वो आपकी मैडम कैसी है सर, उनका तबीयत कैसा वो है? भी ठीक है। वो ठीक। है ही वैसा ही है सर। उनके लिए आप फिर एक बार फिर अपने आप देख के कुछ बताओ, जब आ जाओ तो नमज हाँ नमज देखे। हाँ ये ठीक है। अजय है, देखो। हाँ आपका नमस्ते सर, कैसी तबीयत है अभी? ठीक है नमस्ते। अभी आपका बीपी शुगर सब ठीक है? मेरा तो सब ठीक है। अच्छा। ठीक है सर, अपना ख्याल रखिए। हाँ, आपको कैसा है अब? सब अच्छा है सर। हम्म। कितने हाँ। दिन रुके थे कहाँ पे? विंध्याचल। विंध्या हॉस्पिटल पे? बस, विंध्याचल में ना। विंध्याचल। विंध्याचल। हाँ। वहां मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था। फिर मैं गांव हम्म। चला गया था, फिर ऐसे 4-5 दिन के बाद आ गया ना, मैं वापस आ गया। हम्म। अभी हम्म। सही है ना सर? सब सही है सर। वो उस समय इतना सब हार्ट में पेन हो रहा था ना, कि बोलने को भी नहीं आ हम्म। रहा था, इतना पेन हो रहा था। हाँ, कुछ कुछ ऐसी बातें मन में आ रही थी, निगेटिव थॉट्स, जो दिमाग को असर कर रही थी, और हार्ट में पेन हो रहा था। लेकिन अब ठीक है, मन में एकदम ठीक हो पक्का गया। शादी का पक्का। अभी तो अभी आपके यहाँ मन नहीं में बोले, अभी अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी फिक्स होने के बाद अगर यहाँ बोलेंगे तो फैल जाएगा, पूरे पूरी इंडिया देखती है। अभी कुछ नहीं बोलिए। अभी रुकिए, अभी रुकिए आज सर, अभी सोमनाथ रुकिए। जाना पड़ेगा साथ में। हाँ लेकिन अभी कोई बातें अभी नहीं बताना है प्लेटफॉर्म पे। अब अभी थोड़ा कोई बात रुकिए, नहीं। नहीं तो सब जगह फैल जाएगा। फिर शशि मैम सबको बताएंगी, तो फिर गंगवार सर सबको बताएंगे। अभी थोड़ा रुकिए, रुकिए। नहीं, ठीक। अभी नहीं बता दे उनको हाँ जल्दी थी। सब लड़के वो बोल रहे थे ना कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ, कितने दिन से मुझे बोलते थे। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, मैं ऑफिशियली सबको बताऊंगा, अभी नहीं बताइए। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। चंपा मैडम बोल रही है हमें भी बताओ, कुछ सीक्रेट है जो हम अभी आपको बताएंगे, टाइम आने पे बताएंगे, सीक्रेट है। ठीक है, थैंक यू सर। अभी शशि मैडम से बात करने का मन कर रहा है। डॉक्टर शशि मैम, आप कुछ पेशेंट का बताएंगी? अभी देखिए शशि मैम का ये आ ही गया, ये पूछ ही लिया, उसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा रुक जाइए, ऑफिशियली मैं सबको बताऊंगा। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ। कुछ हुआ है वहां हुआ है, विंध्याचल में हुआ है, वो मैं बताऊंगा। सच में देवी माता का कृपा हुआ है, जो हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा, कुछ हुआ है वहां पे। थोड़ा तो है सस्पेंस सर। रखिए, सस्पेंस, सरप्राइज दूंगा सबको। ठीक है सर। ठीक है शशि मैडम, आप कोई पेशेंट के बारे में बताइए। सर अभी तो पेशेंट के बारे में नहीं, बस अभी तो आजकल बैठ कर पढ़ रही हूँ। किसी और दिन शेयर करूंगी। और मैं आपको विरेचन वटी भेजा हूँ। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आप जैसे ही दवाई मिलेगा मुझे कॉल करिएगा। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। तो सर इस दिन क्या बोलते हैं, अभी दीपावली दिन भी सेशन होगा? आप चाहती हैं क्या?
दीपावली के दिन तो शाम को हर कोई बिजी रहेगा। तो हम छुट्टी रखेंगे। हाँ वैसे भी है। धनतेरस को लेना है? आप चाहते हैं धनतेरस को की छुट्टी? धनतेरस को सर जैसा सब लोग बोले, क्योंकि उस दिन तो मेनली जयंती है। तो उस दिन क्या कहना चाहते हैं लोग, उसमें हर किसी का आप। आप उस लोग टाइम ग्रुप में लिख जो दीजिएगा। पाठ है सुबह का वो होना चाहिए, उस दिन प्रार्थना हो जाएगी और फिर उसके बाद में बड़ी छुट्टी कर देंगे। हाँ, तो आप लोग कब से कब तक छुट्टी चाहते हैं वो बताइए। जब आप लोग चाहेंगे उस दिन सेशन होगा, जब नहीं चाहेंगे छुट्टी होगा। आयुर्वेदा डे भी है ना, धनतेरस, तो हम कुछ करेंगे, और अगर नहीं पढ़ना है तो छुट्टी ले लेंगे। ठीक है। हाँ थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। हाँ, थोड़ा ब्रेक होना चाहिए ना पढ़ाई में, फिर उसके बाद जब फिर पढ़ेंगे हम्म, तो मजा आएगा, नया नया चीज सीखने को मिलेगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, थोड़ा ब्रेक तो चाहिए हर चीज में। कंटिन्यूटी में रहते हैं ना तो दिमाग भी थक जाता है। चलिए, आगे कोई कुछ बोलना चाहते हैं? चंपा मैडम जी, आपका तबीयत कैसा है? डॉक्टर चंपा मैडम, सर ठीक है बिल्कुल। अभी 100% ठीक है आप? कभी हल्का सा होता है, बाकी इतना वो बढ़ता नहीं है, कंट्रोल है सर। तो आप क्या क्या दवाइयां ले रही हैं, सच सच बताइए। सर सर मैं वही गुलकंद ले रही हूँ सर, और आंवले का मुरब्बा और 5-6 ग्रत गूगल टैबलेट, बस इसके अलावा एक रात को विरेचन लेती हूँ, त्रिवत से। हाँ मैडम, कुछ भी आपका नहीं लिया सर। प्रकृति क्या है? मैंने आज तक आपको देखा नहीं है। आप क्या, क्या सर मेरा मेरा पिताजी है प्रकृति। आप मतलब गुस्से वाली हैं? हाँ मतलब ऐसे गुस्से वाले नहीं, बट सर कुछ भी गर्म चीज खाओ ना तो मुझे वो हीट जल्दी करता है, कुछ भी जैसे। अच्छा, तो अभी आपको अग्नि कैसे है, आपका डाइजेशन कैसा अब है? मेरा अग्नि सर बढ़ा है पहले से। अग्नि बढ़ गया? हाँ मतलब आपने पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम किया तो आपका अग्नि बैलेंस हो गया। हाँ। तो मैडम, आपको विरेचन वटी मिलेगा, कल या परसों मिल जाएगा। आप मुझे कॉल करिएगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे लेना जी है। बिल्कुल आप सर। पेशेंट को भी दीजिएगा। ठीक। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ थैंक महेंद्र यू सर। सर। सर एक पेशेंट है, वो लेडीज में आपको बता रहा था, वो 28-30 साल की बच्ची। हाँ, उसको मैंने कृपयाद रस भी दे दिया, आम पाचन भी दे दिया, आरोग्य वर्धन दे दी, और उसके बाद भी अब लवण भास्कर भी चालू कर दिया, उसके बाद भी उसको भूख नहीं खुल रही है। कारण क्या हो सकता है? और कारण ये है कि स्त्रोतोरोध ज्यादा है सर, उनका मल संचिति ज्यादा होगा। आपने कल वो डॉक्टर अखिल जी आए थे, वहाँ के वडोदरा के आए थे ना कल डॉक्टर, उनके एक पेशेंट का आपने केस टेकिंग देखा था कल। तो मैडम को आमवात था पहले, उनका पेट पूरा फुला फुला रहता है, गैस रहता है। तो मैंने आज विरेचन वटी भेजा है गिफ्ट। तो कुछ कुछ पेशेंट को विरेचन की जरूरत होती है सर, शोधन की बिना वो ठीक नहीं होते हैं। तो उसको आप ये मैंने मात्रा रस्सी भी दिलाई थी, इसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है, और खाने में भी रोटी भी नहीं खा रही, मूंग दाल का वगैरह और जूस वगैरह यही प्रयोग कर रही है, उसके बावजूद भी स्थिति नहीं तो सुधर सर रही आप है। उनको जैसे ये डॉक्टर हरिहर सर करते हैं ना, वमन, वमन करा दीजिए, या फिर विरेचन वटी मिल जाएगी आपको कल करा परसों। दिया सर मैंने उसको 8-7 दिन पहले। तो थोड़ा विरेचन करा दीजिए सर, विरेचन से ज्यादा अच्छा फायदा। ब्रेचन को मैंने रणहितकी का जो चूर्ण था वो दिया था उसको। तब भी वो इतना पावरफुल नहीं है कि शुद्धि करे। हाँ तो नहीं, उससे पेट तो साफ हो जाता है उसका, तो लेकिन सर भूख नहीं आप लगती क्या है, हल्की करिए, भूख लगती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है, 5-7 मिनट को भूख लगती है और फिर वापस भूख बंद हो जाती है। आप क्या करिए कि मैंने ग्रहणी बल्ले चिकित्सा का वीडियो बनाया था, वो स्वप्निल जी को बोलिए, वो दे देंगे आपको। तो ग्रहणी पे एक लेक्चर लिया था मैंने मार्च 2023 में। तो उसमें मैंने बहुत सारे कल्प बताए थे। तो उसमें लवण कल्प, घृत कल्प और आसवरिष्ट, ये मैंने बताया था। तो आपको ये आसवरिष्ट शुरू करिए ना सर उनको, द्राक्षा सौ, द्राक्षारिष्ट, मृद्विकारिष्ट, ऐसे कुछ हाँ ज्यादा मात्रा में। सब रेस्ट भी दे देंगे, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सही होनी चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ पहली शार बार हो रहा शार है। कल्पना वाला द्रव्य, जैसे लशुनादि वटी, लशुनादि वटी ऐड करिए थोड़ा, उससे भूख लगेगी। या आम पाचक वटी मेरा वाला है, वो थोड़ा डोज बढ़ा दीजिए। या फिर ये करें कि उसको क्षार वगैरह का प्रयोग घी के साथ कर दें, तो वो उससे हाँ, उससे काम हो सकता है क्या? हाँ, सज्जी क्षार, यवक क्षार, हाँ मेरे अल्फा, पास दोनों है, सज्जी क्षार भी है, यह क्षार भी है, मूली क्षार भी है। हाँ, या अर्क लवण, नारिकेल लवण, ऐसा भी दे सकते हैं। अर्क लवण भी है, अर्क लवण भी मैंने खुद नहीं बनाया था, नारकेल लवण भी बनाया था। तो नारिकेल लवण ज्यादा अच्छा करेगा, अर्क लवण श्वास के पेशेंट को देते हैं, नारिकेल लवण दीजिए सर।
अर्क लवण तो लीवर में भी अच्छा काम करता है सर। हाँ, फिर लीवर का अगर करना है तो अर्क लवण दीजिए। लेकिन सर आशा वरिष्ठ जरूर दीजिए। ऐसे केसेस जो रहते हैं ना, जो जीर्ण अग्निमांद्य रहता है, बहुत सालों का क्रॉनिक अग्निमांद्य रहता है, उसमें क्षार काम करता है, घृत कल्पना और आशा वरिष्ठ, और नहीं तो तो फिर। दशमलविष्ट दे दूं साथ में, दशमलविष्ट और उसको क्या नाम है, द्राक्षारिष्ट, ये दो दो चला दूं प्रसाद में। हाँ, मिक्स करके दे दीजिए कॉकटेल में। और सर आप ना क्या करिए, मैं एक और चीज बताऊं क्या? हाँ वो। आपके उधर कैलाश जीवन मिलता है? कैलाश जीवन तो नहीं मिल रहा यहाँ। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, तो मिल जाएगा। अमेजन पे। कैलाश जीवन लेके आइए, और लवण भास्कर चूर्ण, उसको मिक्स करके खाने को बोलिए। वो हमारे जमदग्नि सर है ना, उनके जो गुरुजी हैं कोल्हटकर सर, उन्होंने बनाया था। तो वो खाने के बाद ऐसा लगता है क्या भूख लगी है, इतना भूख लगती है, कितनी इंटरनल यूज के मात्रा में लिए भी। देना है उसको? क्या? कितनी मात्रा में देना है उसको? उसको एक एक चम्मच लेना है, एक एक चम्मच, दिन में 3 बार। मैं कल ही ऑर्डर करता हूँ, आ जाएगा वो तो। कैलाश जीवन तो ऑनलाइन तो मिल जाएगा। हाँ, बड़ा वाला मंगाइए, 250 ग्राम का। और लवण भास्कर चूर्ण डाल के उसको मिक्स करिए, पेस्ट जैसा बना के। पहले खुद भी खा के देखिए। वो खाने के तुरंत बाद नहीं, 1 घंटे के बाद इतनी भूख लगती है, जैसे लगता है पेट में आग लग गई। जब तक खाना नहीं खाएंगे मन को शांति नहीं मिलती, इतना भूख लगती है। पागल बना देता है वो, इतना तेज भूख लगता है। ऐसा क्या है कैलाश जीवन में सर? हाँ, अभी मुझे याद नहीं है। असली में वो एक कहानी है कि वो कोल्हटकर सर जो थे, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने रिसर्च करके वो बनाया था। तो एक्सटर्नल जो भी बर्न होता है, कट होता है, या क्रैक्स होते हैं, कहीं पर भी उसका यूज किया जा सकता है। लेकिन उसका इंटरनल यूज भी होता है। तो जो जमदग्नि सर थे ना, वो एक गरीब ब्राह्मण के बेटे थे, मतलब उनके पिताजी मंदिर में पुजारी थे। तो वो कोल्हापुर के आगे एक जगह है, वहां पे वो थे, मीरज करके एक जगह है। ट्रेन से जाते हैं तो मीरज गांव के वो पुजारी थे, उनके बेटे थे। तो लेकिन जमदग्नि सर जो थे ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे कॉलेज लाइफ से। और कोलटकर सर के पास रोज शाम को जाते थे सीखने। तो कोलटकर सर जो थे ना, उनके पास बहुत विद्यार्थी थे। तो उन्होंने ये समीर जमदग्नि सर को बोला है कि तुम ना गांव में मत जाओ, तुम्हारा वहां फ्यूचर नहीं है, तुम पुणे में करो, पुणे और मुंबई में प्रैक्टिस करो, और फिर देखो तुम्हारा अच्छा चलेगा। तो ये बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? तो ये बोले कि तुम दो काम करो, एक मॉडर्न के सर्जन के पास जाओ। तो वो कहाँ पर है, सदाशिवपेट में एक सर्जन थे। तो उनके पास नाइट ड्यूटी करते थे जमदग्नि सर। और दिन में जो कैलाश जीवन की फैक्ट्री है, वहां पे सर की एज थी 22 साल। और उसी 22 साल में उनको मैनेजर बना दिया सर ने, कोलटकर सर ने। तो जब पैसा आने लगा, तो सर बोले कि अब ठीक है, मैं इधर रहूंगा। तो फिर उनको बोले कि एक ना मिट्टी का दुकान है, मिट्टी से बना हुआ दुकान है किसी वैद्य का, जो चल नहीं रहा है, मतलब वो बूढ़े हो गए हैं। तो शनि पार करके एक जगह है, चौक है पुणे में, उसके पास उनका है, तो रेंट पे लो और तुम चलाओ। लेकिन उसको स्टाइलिश करके चलाना है तुमको। तो सर क्या करते थे, साइकिल से जाते थे, क्योंकि गरीब थे, उनके पिताजी मंदिर के पुजारी थे, कैसे तो भी पढ़े थे गरीबी में। तो वो कोट वोट पहन के जाते थे, साइकिल को कहीं और रखते थे, और एकदम सूट बूट में अच्छा डॉक्टर बन के जाते थे। फिर जमदग्नि सर ने क्या किया, फ्री में दवाई। 70 लोग रोज के आ रहे हैं, 80 लोग रोज के आ रहे हैं, फ्री में दवाई। जो पैसा वहां से मिलता था उसमें फ्री। तो फिर उन्होंने पकड़ बनाई पेशेंट में। फ्री कुछ देते हैं ना तो भीड़ लगती है। तो फिर पकड़ बनाई। फिर उसके बाद में पेशेंट आने लगे। फिर सर ने धीरे धीरे फीस बढ़ाना शुरू किया। फिर सर ने कुछ साल एलोपैथी और आयुर्वेद मिक्स किया। फिर उसके बाद में धीरे 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 आयुर्वेद में आ गए, और आज राजा बन गए सर। सर ने बहुत मेहनत किया है। तो ये कैलाश जीवन का ये बताने का उद्देश्य था कि कैलाश जीवन वो आयुर्वेदिक, हमारे गुरुजी के गुरुजी ने बनाया है वो प्रोडक्ट। तो वो इंटरनल यूज के लिए भी यूज हो सकता है। तो सर पहले किसी जमाने में साइकिल पे घूमते थे, आज उनके पास 10 मर्सिडीज कार है। इतने बड़े हो गए सर, जमदग्नि सर। नहीं, मंगाता हूँ सर मैं उसको, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने तो उसको ज्यादातर बाहर के उपयोग के लिए ही सोचा कि बाहर के उपयोग के लिए आता है वो। नहीं, आप उसके कंटेंट्स देखेंगे ना, सर्जरस है, फिर मोम है, नारियल का तेल है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना सर की बात मान के, तो वो सच में फायदा होता है। और एक और बात मैं बताता हूँ, वही सर्जन के पास मेरा एक क्लासमेट है, डॉक्टर सुधीर उदामले, वो ठाणे में, मुंबई में प्रैक्टिस करता है। तो एक बार वो सर्जन के पास जो वो ट्रे होता है ना, ट्रे को वो जो ये करते सैनिटाइज करते थे, पहले स्पिरिट डाल के जलाते थे। तो वो करते टाइम उसका पूरा हाथ जल गया।
पूरा आग लग गया और उसका पूरा स्किन कुछ अजीब ही हो गया। तो ये बात मेरे सामने हुई है। तो मैं सर के पास जाता था तो वो ना हॉस्पिटलाइज था वहां पे, बहुत ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका स्किन पूरा खराब हो गया था, जल गया था वो। तो वो जमदग्नि सर के पास आया। तो जैसे सॉक्स पहनते ना वैसे वो कपड़ा लगा के आता था सर के पास। तो सर ने कहा ये कपड़ा वपड़ा मत लगाओ, तुम 15 दिन केवल कैलाश जीवन लगाओ, ज्यादा मात्रा में लाओ, कंपनी से डायरेक्ट लाओ और कैलाश जीवन लगाओ। उसने लगाया, उसका हाथ पूरा अच्छा हो गया। आज कोई पहचान भी नहीं सकता है कि उसका हाथ जला हुआ था। इतना फायदा होता है कैलाश जीवन का। तो उसका प्रयोग करिए एक्सटर्नल उपयोग के लिए भी। इंटरनल उपयोग करेंगे तो भूख बहुत लगती है। मतलब आज तक मैंने कम से कम 10,000 लोगों को कैलाश जीवन और लवण भास्कर चूर्ण दिया है। सारे 10,000 से ज्यादा पेशेंट बोलते हैं कि बहुत भूख लगती है। इतनी भूख लगती है ना, जैसे आपने 8 बजे दिया तो रात को 11 बजे तेज भूख लगेगी, और अगर आपने खाना नहीं खाया तो चक्कर आने लगेगा, इतना भूख लगती है। तो आप यूज करिए सर। और खाने में और लगाने में दोनों में चलेगा? हाँ, लेकिन खाने के लिए लवण भास्कर चूर्ण के साथ खाएं तो भूख बढ़ाता है, और लगाने के लिए कहीं कट हो गया, किसी को सिफिलिस है, किसी को सोरियासिस है, मतलब स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं वहां पे वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छा। या जल गया, जैसे पहले बर्नॉल करके आता था, जलने पे बर्नॉल लगाते थे, उससे ज्यादा अच्छा ये है मतलब कैलाश जीवन। पहले टीवी में ऐड भी आता था, DD1 पे। आप लोग टाइप करिए गूगल पे कैलाश जीवन ऑइंटमेंट, आपको मिल जाएगा। हाँ, नहीं है, हाँ। उनका नाम बढ़िया है। हाँ, कैलाश जीवन। सर आप यूज करिए महेंद्र सर, कैलाश जीवन मंगाइए, यूज करिए, फिर बताइए। हाँ सर, मैं मंगाता हूँ उसको। 460 रुपये का आ रहा है, 230 ग्राम का। हाँ हाँ, वही बड़ा वाला है। आप पहले सर खुद खा के देखिए, सुगंधित है, नारियल का तेल है और सर्जरस वगैरह है। इसमें कंटेंट तो नहीं लिख रहे, लेकिन यही है इसमें तो। जब वो आप खरीदेंगे ना तो उसके अंदर सब कंटेंट्स का एक पर्चा मिलेगा। सर आप पुणे में कभी आएंगे ना तो धायरी करके एक जगह है, वहां पे उसकी फैक्ट्री है। तो वो जमदग्नि सर वहां पे जॉब करते थे पहले। ये सब कहानी हमें सर ने ही बताया ये सब। तो सर ने फिर क्या किया, साइकिल से फिर वो सर ने अपना क्लिनिक रेंट पे लिया। सर ने फिर स्कूटर लिया बजाज का। फिर उसके बाद बढ़ा के फिर मारुति 800 लिया, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गए बढ़ते गए। अभी सर कितना आगे बढ़ गए। ठीक है, तो सर आप करिए। हाँ चंपा मैडम कुछ हाँ बोलिए। सर, मैं एक बताना भूल गई। मैंने सर उसमें ना महातिक्त घृत भी जब ऐड किया ना, तब मेरा दीपन ज्यादा भूख लगने, दीपन ज्यादा हुआ, मतलब अग्नि ज्यादा बढ़ी मेरी। ये सब भूल गई। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, मतलब घृत कल्पना से मेरे को ज्यादा हाँ, बेनिफिट हुआ। और वो भी तिक्त घृत है ना शरद ऋतु में। सर आप ये यूज करिए महेंद्र सर, महातिक्त घृत यूज करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा, अग्नि हाँ, तो बढ़ाता है। कहीं ऐसा नहीं हो उसे कब्जी ज्यादा हो जाए और। नहीं, अभी इस सीजन में तो महातिक्त घृत फायदा करता है सर। नहीं तो घी का उपयोग है ना, इसलिए पूछ रहा था मैं सर तो। आप क्या करिए, कैलाश जीवन वाला यूज करके देखिए, और घृत भी अग्नि थोड़ा बढ़ जाए तब महातिक्त घृत दीजिए। हाँ, जब तो दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत भूख तो लगने लगे कम से कम उससे, जिससे हाँ, उसको भी थोड़ा बहुत भरोसा हो, हाँ मेरा काम हो जाएगा उसके। आप अभी तो एक एक कंप्लेंट और बता रही है, जो स्लिप डिस्क में और बहुत तेज पेन होने चालू हो गया उसके किस में पेन, मेंसेस, पीछे कमर में। कमर में? तो वो हम्म। मेरा एक पेन ऑयल है ना, वो पेन ऑयल लगाने को दीजिए ना सर। पेन ऑयल तो है मेरे पास, वो आपका वेदना नाशक वाला, 101 हाँ वाला। हाँ, वो दीजिए ना सर। सर एक और काम करिए, उनका अरोचक भी होगा, खाने में टेस्ट नहीं आता होगा, और रुचि हाँ, भी होगा। तो आप क्या टेस्ट। करिए, पान का पत्ता लाइए, पान का पत्ता में गुलकंद डाल के चबा चबा के उसको खाने को बोलिए, अंदर रस लेना है। तो पान का पत्ता है ना, दिन में 4-5 बार खाने को बोलिए, तो टेस्ट बर्ड भी ठीक हो जाएगा ना, तो उससे भी अग्नि प्रदीप्त होगा। और दूसरा है कि नींबू लेके आइए, नींबू को कम आंच में गैस पे पका देना है। पकाने के बाद उसको काट के, काला नमक, काली मिर्च उसके साथ उसको चाटना है, निचोड़ निचोड़ के नींबू का रस। वो तो उस बताया था मैंने उसको वैसे ही। हाँ सर, लेकिन ये कैलाश जीवन का आप खुद यूज करिए सर, आप बोलेंगे क्या हमें रामबाण दवाई मिल गया।
हाँ, नागवल्ली पत्र से। चलो फिर इसका उपयोग करते हैं, इसको मंगाते हैं पहले, कल कल ऑर्डर करते हैं इसको, नहीं अभी करता हूँ मैं इसको ऑर्डर, जिसमें आ जाएगी। हाँ, कैलाश जीवन बहुत अच्छा है सर। उसका मतलब उससे अच्छा ऑइंटमेंट जो है वो आज तक मुझे मिला ही नहीं है। हमारे जमदग्नि सर ने बताया, इतना बढ़िया है, मैं तो मल्टीपर्पज रहा है। था, क्या ब्रेचन ही सोच रहा था मैं कि ब्रेचन वटी आ जाती है, उसके बाद में ब्रेचन करवाऊंगा उसको एक। वो तो कराइए ही, लेकिन अग्नि बढ़ाने के लिए मैं अलग अलग उपाय बता रहा हूँ, वो तो कराइएगा ही। अभी मैंने 4-5 पेशेंट को विरेचन कराया है सर। सारे पेशेंट खुश हैं कि विरेचन होने के बाद हमको जो हल्का लग रहा है, भूख बढ़ गया, सभी लोग खुश हैं क्योंकि स्त्रोत शुद्ध हो गया ना। और सब बोल रहे हैं कि एक ने तो बोला कि 1 ड्रम गंदगी निकला, जैसे ड्रेनेज का पानी निकलता है ना गटर का, वैसा गंदा पानी निकला। 1 ड्रम पानी वो आया कहाँ से? वो, और उसको शोथ भी था और सोरियासिस भी था, इतना गंदा निकला उसका बॉडी से। मैंने पेशेंट को तैयार कर दिया, पूरा परिवार के परिवार ही लेने को तैयार है, पूरे परिवार के परिवार हाँ ही लेंगे। हाँ, मैंने अभी 51 भेजा है सबको। आप क्या रिजल्ट आ रहा है वो बताइए, फिर और भेजूंगा। हाँ, आपको मिल जाएगा सर, कल आप ट्रैक करिए। हाँ अभी तो पुणे से चला है सर वो, कल 7:33 पे आपने बुक किया है, और आज अभी देखा था मैंने थोड़ी देर पहले ही, हाँ तो पुणे से वो सुबह चला है 5:54 पे। अभी हाँ उसमें आगे की अपडेट नहीं आ रही है। हाँ, 7:33 में मैंने नहीं, मैंने जल्दी किया है। वो वहां बुक हुआ मेन में 7:33, मैं तो यहाँ लेक्चर ले रहा था 7 बजे। हाँ 7:33 का टाइम आ रहा है उसमें। हाँ हाँ। और पटनायक सर, आपने एड्रेस नहीं दिया। हाँ सर। आपने सर एड्रेस दिया तो आपके उड़ीसा के पेशेंट भी ठीक होंगे आपसे। sir, my request is on tomorrow or another day, please conduct Bawasir Arsh में एक डिस्कशन। अर्श में, अभी मैं आर्ट्स में अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी क्या हुआ कि मेरे को हार्ट में पेन हो रहा था ना, तो मैं कुछ बात से गुस्से में था। मतलब मैं इतना एंग्री में था ना, मेरे को कुछ बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं विंध्याचल से जाके आया ना, उसके बाद मुझे ही पाइल्स हो गया, इतना क्रोध के। अभी now not itself tomorrow। अच्छा, टुमारो ठीक है, मैं कल बताऊंगा। फिर मैंने क्या ओके खाया कि ठीक कर दिया मैंने। ओके टुमारो आई ओके विल टेल। हाँ, वो बहुत ओके ही सर। इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं बताऊंगा। यस ओके। ठीक है सर, आपने एड्रेस नहीं दिया। अंजलि मैडम, मैंने आपको भी भेज दिया। पटनायक सर, प्लीज गिव योर एड्रेस एंड पिन कोड, आई विल सेंड टू यू आल्सो, एज माय ओके एज ओके दिवाली गिफ्ट फ्रॉम माई सेल्फ ओके टुनाइट। tomorrow I'll post it। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने सबको भेजा है, अंजलि मैडम को भेजा है, हरीश बत्रा सर को भेजा है, गंगवार सर, प्रदीप सर, हरिहर सर, राम कुमार सर, महेंद्र सर, चंपा मैडम, जितेंद्र कुमार। किरण चौधरी जी का एड्रेस नहीं भेजा, सविता मैडम को भेजा है। शशि प्रकाश जी को मैं भेजने वाला हूँ, डॉक्टर साहब को, और शशि मैम को, सबको भेजा है। पटनायक सर का एड्रेस नहीं है, और किरण मैडम का एड्रेस नहीं है। बाकी सबका मैंने सबको भेजा है गिफ्ट। I will send it now itself sir or tomorrow। ओके सर, आई विल सेंड ओके टुमारो। ओके। किरण मैडम आप भेजेंगे तो आपको भी भेज दूंगा एड्रेस पिन कोड। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए सर, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, सर आपको सर कैसा? one more सर request। ये जो बता, हाँ one more request please। one जी more सर। request sir। जी आशुकारी चिकित्सा instant relief medicines। हाँ सर, यस सर, वी विल We डू have to discuss sir, we have to discuss आशुकारी चिकित्सा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट फ्रॉम Yes आयुर्वेद। yes sir yes। जी सर। If choice comes please discuss sir। जी सर, जी सर, आई विल प्रिपेयर Okay एंड डिस्कस। okay okay आयुष definitely दर्पण thank you। पे तो मैंने बहुत किया है, लेकिन अभी फिर से करूंगा यहाँ पे। Okay now itself also reminders also will make us very confident। जी सर, जी सर। सर Okay sir। पटनायक सर, डू यू हाँ स्पीक उड़िया लैंग्वेज? उड़िया मैं मैं आसु पटनायक जितेंद्र बाबू। कुमार जी इज ऑल्सो फ्रॉम उड़ीसा। वो सर। जितेंद्र कुमार भांजा जी। जितेंद्र जी, आप उड़ीसा में बात करिए इनसे, सर से। No sir, I was born at Kurda Road। I brought up in Kurda up to पटनायक 7 सर years। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ କହୁଛନ୍ତି? कुर्दा रोड प्रणाम। से मैं ଆପଣ जन्मस्थली ଆପଣ कुर्दा। बोलिए। ଆପଣ ମୁଁ ଓଡିଶାର, ଆପଣ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ସାର୍ କହିଲେ ଓଡିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ।
अच्छा My dad side आगे is आगे Oriya language, I don't know, but Hindi and my main हाँ, Hindi and English only. But I born to Kurda Road, and as my Janma Sthiti name is Bhagwati Patnaik, and afterwards we shifted to Andhra Pradesh because of my mother. My father is Oriyan Krishna ओके Rao ओके Patnaik. So ओके from my ओके ओके childhood, I lost the grip on the language of Oriya. जी ओके I'm ओके sorry, sir. ओके Okay, आई अंडरस्टैंड नाउ हाँ okay, sir. Okay, okay, सर okay. पाठक सर प्रणाम सर हाँ सर प्रणाम सर, आपको कैसा लगा ये डिस्कशन आज का अब सेशन? सर बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर आज सर ये जो कैलाश जीवन है ना सर वो हाँ भूख बढ़ाने के लिए वो जो हाँ। लेप है उस कितना डोज में लेना चाहिए नहीं, जो लेप नहीं इंटरनल लगा, लेप इंटरनल नहीं करना है सर, खाना है, उसको खाना है। आप जितना, कैलाश जीवन खाना है हाँ, 1 चम्मच कैलाश जीवन, 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण, उसको मिक्स करना है। तो जब लवण भास्कर चूर्ण मिक्स ठीक करते हैं ना, तो पानी छोड़ता है, हाँ वो तेल छोड़ता है, वो पिघल जाता है। ये चीज याद रखिएगा। सर वो कैलाश जीवन ऑइंटमेंट जो है वो घट्ट है, सेमी सॉलिड है, लेकिन वो पानी छोड़ता है। तो उसी को मिक्स करके और खाना है, सर खा के स्वालो करके पानी पी लेना है, 1 चम्मच, 1 टीस्पून ठीक या वन ठीक टेबल स्पून भी ठीक लेंगे ना, है बहुत सर भूख लगती है सर, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ जिसको रात को ठीक है नींद सर नहीं आती है, उनको नींद भी आने लगती है। कंसंट्रेट हाँ कोकोनट ऑयल है, पंडारी राय है, रेसिन है, चंदन तेल है, एसेंशियल ऑयल है, भीमसेनी कपूर है, और शंखजीरी पाउडर, कड़ू नींब लीव्स काढ़ा, गोखरू फ्रूट काढ़ा, दूर्वा पंचांग काढ़ा, और पद्मूल रूट काढ़ा, और शुद्ध हजल, ये कंटेंट है इसके साथ। तो आपने पांडरी राल बोला ना, वो सर्जरस को राल बोलते हैं, एक तरह का मोम होता है। तो आप जब लवण भास्कर चूर्ण डालेंगे ना, मिक्स करेंगे ना, तो वो पानी छोड़ता है, वो चंदन का तेल का सर स्मेल आता है। बहुत ही अच्छा दवाई है। इसको ठीक है लेने सर से जिनको ठीक रात है को सर नींद नहीं आती, उनको नींद अच्छी आती है। बहुत अच्छा दवाई है। ठीक है ठीक है सर थैंक यू सर पहले आज आप का लोग खुद वो खा के देखिए। डिस्कशन बहुत अच्छा लगा सर हाँ, पहले खुद खा के देखिए और फिर देखिए क्या मजा आता है, ठीक क्या है भूख लगती है। ऐसा लगेगा रात को इतनी भूख लगी ना, रात को 2 बजे खाना मांगे कि भूख भूख आग लगी है पेट में, इतनी भूख लगती है। सर ठीक हर्पीस है सर जोधपुर में जो पेन और बर्निंग होता है ना हर्पीस में, हाँ हाँ, उसमें ऊपर एक से दो लगा साल सकते हैं। पुराना हो, हाँ 1 साल 2 साल पुराना हो, इसमें मेरे ख्याल से ये फायदा करे। हाँ, दुर्वा है, चंदन है ना, और सर्जरस मलम है। दूरवा हाँ सर्जरस, ये हाँ वो बर्निंग में फायदा करे क्योंकि बहुत बर्निंग होता है। हाँ हाँ, सिफिलिस गोनोरिया, जहाँ बर्निंग वाला पेन है स्किन का, वहां पे कैलाश जीवन लगाइए, इतना अच्छा फायदा होता है। या किसी का जैसे तेल का छींटा पड़ गया, जल गया, या गर्म पानी का कुछ ऐसे लग गया। एक बार क्या हुआ कि मैं वमन का दवाई बना रहा था, और मेरे पास इतने पेशेंट आ गए थे। मैं पहले 5 साल फ्री में करता था ना, शुरुआत में। तो इतने पेशेंट आ गए थे वमन के, कुछ 22-23 पेशेंट आ गए थे। मैं खुद का दवाई बना रहा था, और वो पेशेंट हाव हाव ऐसे झगड़ा कर रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो जो पतीला है ना मदन फल काढ़े का, वो मेरे पैर पे गिर गया पूरा, पैर पे गिर गया, और मैं वो भूल गया, और मैं वमन कराने लगा। लेकिन मुझे जल रहा था बहुत ज्यादा। फिर मैं सब वमन वमन हो गया, फिर मैंने कैलाश जीवन ला के और लगा दिया। मेरा स्किन तो खराब नहीं हुआ था, लेकिन बर्निंग हो रहा था। कैलाश जीवन लगाते ही ऐसे लगा कि पूरा ठीक हो गया, एक बार में ही ठीक हो गया पूरा। वो गर्म पानी गिर गया था मेरे पैर में। तो सच में ये फायदा करता है, बहुत अच्छा है, मैंने अनुभव किया है। ठीक है सर या किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है और बर्निंग हो रहा है, मतलब वॉशरूम जाके आके जल रहा है, तो वहां पे ये लगा दीजिए कैलाश जीवन, ठंडक लगती है बहुत ज्यादा। ठीक है सर हाँ सर सर हेलो मेरा नमस्ते भी एक सर। रिक्वेस्ट है सर हाँ सर आप भी कभी उड़ीसा आ जाइए ना जगन्नाथ का हाँ दर्शन के हाँ लिए सर हाँ, जरूर जरूर जरूर। ठीक है सर हाँ ठीक है डॉक्टर, हाँ किरण मैडम, आप क्या बोली थी? राजस्थान की डॉक्टर किरण चौधरी मैडम, आप नमस्ते राजस्थानी सर। बोलिए। महेंद्र सर भी है राजस्थानी, और चंपा मैडम भी है राजस्थानी, बोलिए। सर मैं से पूछ रही थी जो आपने कैलाश जीवन बताया, इससे भूख ज्यादा लगती है तो फिर ज्यादा खाने से वेट गेन नहीं होगा?
तो उसको ज्यादा दिन तक दे के फिर मोटा होना है क्या? वो तो जिसको भूख नहीं लगती है वो दवाई के रूप में थोड़े दिन दे के बंद कर देना है ना। थोड़े दिन मतलब सर कितने दिन तक यूज कर जब सकते तक हैं? भूख नहीं लगती है, नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। एक बार भूख खुल गई तो क्यों देना है? अग्नि बढ़ गया फिर बंद करिए। और सर जैसे स्किन पर लगाते हैं तो उसका यूज डायरेक्ट क्रीम लगाओ? हाँ डायरेक्ट वो कैलाश जीवन का वाइट क्रीम आता है, वाइट। वो डायरेक्ट लगाइए, जिसको पिंपल्स होते हैं सब, बर्न हो गया, कट हो गया, क्रैक्स हो गया, या फिर जो जैसे पिंपल नहीं हो सकते हैं पिंपल्स उसको? के लिए सर और भी दवाइयाँ हैं। सर गुलकंद चलेगा? हाँ गुलकंद भी चलेगा ना, लेकिन ये तब तक लगाना है जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक। ओके सर। हाँ ज्यादातर बर्निंग वाला जो रहता है स्किन का प्रॉब्लम, उसमें एक औदुंबर कुष्ठ का पेशेंट आया था, उसको पूरा बर्निंग होता था, उसको भी मैंने लगाया था। एक विसर्ग के पेशेंट को भी दिया था। ये मतलब जलन को शांत कर देता है कैलाश जीवन। स्किन डिजीज में भी काम करेगा फिर सर ये? हाँ सर, आप उसका पूरा रैपर पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़िए, हर तरह मल्टीपर्पज ऑइंटमेंट है। एक मंडे को नंबर। आ जाएगा मेरे पास, तो मंडे के लिए ऑर्डर हो रहा है। ये 560 हाँ 85 रुपये पड़ रहा है, 85 रुपये हाँ, डिलीवरी चार्ज। और तो आप वो मतलब मैं भेज देता हूँ ना, डिलीवरी चार्ज ही डबल पड़ रहा है आपको। अब कर दिया मैंने तो ऑर्डर सर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। हाँ आप पहले यूज करिए, आपको लगेगा ना, तो मैं यहाँ पे जो कैलाश जीवन की फैक्ट्री है वहां से मैं डायरेक्ट उसको लाऊंगा, एमआरपी से कम करवा के, और आपको भेज दूंगा। तो वो सस्ता पड़ेगा आपको, जितना लगेगा 1 किलो 2 किलो मैं उतना बनवा के भेज दूंगा आपको। हाँ, बाद में फिर ज्यादा मंगवा लेंगे, काम आएगा तो अपने, तो फिर पेशेंट के हिसाब से हाँ ज्यादा मंगवा लेंगे। अभी तो मैं हाँ अकेले पेशेंट के हिसाब से ही मंगवा रहा हूँ इसको उसको। हाँ। और वो कैसे बने बनाए आते हैं, तो वो जो एमआरपी होगा उसका मैं डिस्काउंट लेके आपको भेज दूंगा, तो वो सस्ता पड़ेगा आपको। ऐसे अमेजोन में डिलीवरी चार्जेस, शिपिंग चार्जेस ही ज्यादा रहता है। हाँ ज्यादा लग रहा है, 85 रुपये लग रही है इसके। हाँ कोई बात नहीं, आप पहले यूज तो करिए फिर देखते हैं। हाँ देखते हैं, रिजल्ट आ जाता है पेशेंट से लेंगे, अपन कौन सा जेब से देंगे। हम्म। मैं जब सर के पास जाता था ना, जमदग्नि सर के पास, शुरुआत की बात है, 97 98 की बात है। मतलब अमीर आदमी कैसे अमीर बनते हैं वो मैंने सीखा सर से। तो सर के पास जाता था ना, तो सर ने क्या किया कि एक शॉप खरीदा, मतलब रेंट पे लिया। तो जो उनके असिस्टेंट है ना, उनका नाम है रवि। तो उनको सर सिखाते थे कि जो डब्बा लेने जाओगे ना, चूर्ण रखने का डब्बा, तो अगर वो 10 रुपए बोलेगा ना, तो बार्गेनिंग करना, कि 10 का आप 8 करो, 7 करो। तो ऐसे बार्गेनिंग करो, तो 1 1 रुपया 2 2 रुपया बचाओ। ऐसे सर सिखाते थे उसको। तो ये चीजें मैं ऑब्जर्व करता था कि सर क्या क्या सिखाते हैं, मतलब कैसे करते हैं। और सच में सर ने ये सिखाया कि जितना आप सेव करोगे हर चीज में पैसा, उतने आप अमीर बनते जाओगे। और सच में ये चीजें फॉलो करने वाली बात है सर की, जमदग्नि सर की। तो ऐसे आप पैसा 1 1 रुपया बचाइए, उससे आप अमीर होते जाएंगे। रुपए बचाना और लक्ष्मी की वैल्यू समझना, हाँ ये दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ। मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है, प्रैक्टिकल चीजें बहुत सीखी है मैं, मतलब उनको सच में अपना गुरु मानता हूँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई सर बोलना वो चाहते आंख हैं? वाली दवाई होती? कौन सी? आंख वाली? हाँ हाँ आंख टेबलेट। वाली भी आ गई, मुझे नवीन सर को भी भेजना था, लेकिन अभी वो कुछ, नवीन सर का चश्मा का नंबर बढ़ गया है ना, अभी पिछले 4 महीने में सर का नंबर बढ़ गया, उनको भेजना था। मैं आपको भेज दूंगा सर, हरिहर सर। वो ऐसा है ना कि जिनको बारीक अक्षर नहीं दिखता है, जो लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, उनको छोटी छोटी चीजें या दूर की चीजें कम दिखती हैं, जिसको बोलते हैं रीडिंग ग्लास लग गया। तो वो गोली, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाना है। वो खाते ही आप ना देखेंगे कि आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। इतना अच्छा दवाई वो। और मैंने उसका यूज चश्मा वालों को भी दिया, तो चश्मा का नंबर ठीक हो जाता है वो। अच्छी दवाई मैंने है। दिया पेशेंट को, अभी रिजल्ट आया नहीं है उसका। उसको 8 7 दिन तो हो गए खाते हुए। तो आप उनका हेतु भी थोड़ा निकालिए ना, रुक्षता है क्या, उसमें नस्य की जरूरत है क्या, उसमें त्रिफलाग्रित देना है क्या, वो भी देखिए। उसके वीकनेस थी कि उसके बीपी भी डाउन रहता था और एचबी भी उसके डाउन था। तो उसके लिए भी मैंने किया है, उसकी पूर्ति करने के लिए। और लीवर पे भी काम किया है, और उसकी फिर सिर में दर्द रहता था क्योंकि उसकी आंखों की कमजोरी थी। तो उसके मैंने दिया है वो 15 दिन की गोली के 2 2 गोली के हिसाब से सुबह आप शाम की। देखिए, नहीं तो मैंने क्या किया,
मैं उस गोली के साथ में ये पुष्प धनवा रस 2 गोली देता हूँ, सूक्ष्म त्रिफला देता हूँ, और सप्तामृत लौ का चूर्ण देता हूँ, थोड़ा उसका पावर बढ़ाता हूँ, तो फिर हो जाता है। तो आप बताते मुझे, मैं उसी हिसाब से देता। आपने कहा केवल ये दे दो आप। नहीं तो ये मैंने जो बताया ये रीडिंग ग्लास आप लोग के लिए बताया, जो लोग लैपटॉप और मोबाइल पे काम करते हैं। मेरा फिर से सुनिए रिवाइंड करके, जो लोग काम करते हैं रीडिंग ग्लास लगाए उनके लिए। जो स्पेशल केस होते हैं उनके लिए तो हमें एडिशनल देना ही पड़ेगा, त्रिफला घृत, नस्य, बृहत्वास्कदि कषाय, वो भी देना ही पड़ेगा। और एक सर, वो मैं कज्जली के बारे में पूछ रहा था, कज्जली के बारे में जांच की क्या आपने? हाँ हाँ, मैं पूछूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा सर। मैं कल बताऊंगा पूछ के कंफर्म, या मंडे को। ठीक। जी सर। तो हरिहर सर, अभी 10 बज गए, आप लोग को कैसा लगा सेशन? हरिहर सर कैसा लगा? बढ़िया लगा और अच्छा ही रहा सब। हाँ, कैलाश जीवन और लवण भास्कर चूर्ण का यूज करके भूख कैसा लगता है मुझे बताइए, ठीक तो है? कितना प्रमाण? 5-5 ग्राम लेना आपने है। उपयोग किया है तो 100% रिजल्ट होगा ही इसमें। आप क्या, और जमदग्नि जी का तो हम ये मानते हैं, जैसे चरक सुश्रुत ने कह दिया। आप यूज करिए तो फिर बताइए ना क्या हो रहा है। मैं ऐसे बेवकूफ नहीं बता रहा, झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। और कैलाश मैं जीवन सर पीजिएगा की तो दवाइयों का किसी तरह उपयोग करता हूँ। कल वो बता रहे थे एक रस 6 में के हाँ यसद और शतावरी हाँ और एक कंटेंट और था प्रवाल पिष्टी। हाँ रस 6 में दे दो आप पेशेंट को, कैसे सही है। मैं तो उनकी बात को भी आंख बीच के भरोसा करता हूँ, और उस पेशेंट को रिजल्ट मिलता ही है। हाँ। आप कभी पुणे में आएंगे ना तो मैं सर से मिलाने ले चलूंगा, सर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो तो अभी सर मैं, उनका डोज हाँ तो कितना रखा है? 5 ग्राम? हाँ, 5-5 ग्राम दीजिए, सुबह शाम दीजिए। और अगर नहीं हो रहे तो 10 ग्राम कर दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन जी। बहुत भूख लगती है ये तो गारंटी है। जिसको भूख नहीं लगती है उसके लिए ये यूज करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करूं? मैं जी सेशन सर। बंद करता हूं, अब हम कल मिलेंगे। ठीक। नमस्कार जी। सुबह 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।